हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे आज। चैप्टर आप देख सकते हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो जाएगा त्रिभुज और इसके गुण। अब क्या होता है, कैसे हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली त्रिभुज क्या होता है ना। सबसे पहला आपके मन में जो सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो यही आएगा कि त्रिभुज होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रायंगल, है ना। तो इससे पहले जो आपने चैप्टर किया था, क्या नाम था उसका, लाइन्स एंड एंगल्स, है ना, रेखा और कोण। तो रेखाएं आपको पता है क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, है ना। ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो लाइन सेगमेंट, इन सब के बीच में डिफरेंस भी पता होगा, कोण कैसे बनता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी। अब सीधा हम इस पे चलते हैं, ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल होता है 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति। ठीक है, 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति, ये हो गया। अब इसके, ठीक है, इसके 3 शीर्ष, ठीक है, इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं, व 3 कोण होते हैं। ये चीज आप समझ गए भाई। एक 3 रेखाखंडों से बनी, यानी क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट से बनी है, उस फिगर को हम बोलेंगे ट्रायंगल। इसके 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष यानी वर्टेक्स, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है यहाँ पे। तो ये एक ट्रायंगल हो गया। अब जो त्रिभुज है उसको हम अलग अलग चीजों पे क्लासिफाई करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल देखिए, ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, इसमें मुझे बताइए कि इसके शीर्ष कौन से हो गए। शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है, कौन से हो गए, वर्टेसेस इसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए शीर्ष कौन से हो जाएंगे। एक तो ये जो कोने होते हैं, ठीक है, उनको शीर्ष बोलते हैं, ए, बी और सी, ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे बच्चों। यू गॉट इट। उसके बाद हम बात करते हैं कोणों की, है ना। कोण यानी एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये बताइए मुझे फटाफट। अब देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब फर्क क्या हुआ शीर्ष और एंगल में। एंगल आपको पता है कि जहां पे देखिए दो आपकी लाइन सेगमेंट मिल रही है, ठीक है, दो जो लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, उनके बीच में जो आप जगह देख पा रहे हो, वो
कोण होता है, एंगल होता है, लाइन एंड एंगल्स में आपने पढ़ा हो। तो ये वाली जो चीज है ये एंगल ए हो गया, वर्टेक्स ये पॉइंट हो गया जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं। अब इसी तरह से एंगल बी ये हो गया, एंगल सी ये हो गया, समझ में आ गए। अब अगर हम बात करें साइड्स की, ठीक है, भुजाएं, भुजाएं यानी साइड्स, बताइए मुझे साइड्स कौन सी हो जाएंगी इसकी। साइड्स हो जाएंगी बच्चों ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। ये हो गई ए बी, ये हो गई बी सी, ये हो गई सी ए, इनको साइड्स बोलते हैं। इन सब से मिलके क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है बच्चों हमने, ट्राइंगल के बारे में आप पता करेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट यहां तक अगर लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहां तक ये चीज समझ में आ गई ना। अभी इसमें कोई डाउट हो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुई है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स, पता है ना आपको, ठीक है, लाइन लाइन सेगमेंट। और ये क्या हो गया, बंद सरल लिख लेंगे इसको, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बंद सरल यानी क्लोज्ड कर्व। ये तो ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व ये आपने पिछली कक्षा में सीखे थे, है ना। ये तो पिछली कक्षा 6 में आपके सामने आए होंगे। तो अ फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इज क्लोज्ड कर्व। इट हैज 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोण, यानी इसको बोलते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो दो चीजों के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। दो चीजों के आधार पे, किस किस के आधार पे करते हैं बच्चों, एक तो हो गया आपका इसकी साइड्स के बेसिस पे, ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पे, ठीक है, भुजाओं के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या बोलते हैं हम इनको, ठीक है, कोई भी बता सकता है भुजाओं के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन होता है। जीआईसी रीटा काल, बेटा अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा कीजिए, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए त्रिभुजों का। कोई भी बच्चा, जीआईसी पाबाऊ, किसी को नहीं पता। चलिए आपके हिंट के लिए मैं एक हिंट भी दे देता हूं, एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है मुझे बताइए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, और होता क्या है इसका मतलब।
बता सकता है? ये भुजाओं के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। ऐसे ही और क्या बोलते हैं, और कितने टाइप के होते हैं त्रिभुज? शाबाश बेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर सर विषमबाहु त्रिभुज जो जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। वेरी गुड। और बाकी और कौन से होंगे बताइए क्लासिफिकेशन? हाँ समबाहु हाँ, वेरी त्रिभुज गुड। जिसके तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, और बताइए। समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा एक और होता है। समद्विबाहु त्रिभुज सर जिनकी दो हाँ, भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? नाम बताइए समद्विबाहु बेटा। त्रिभुज जिनके दो भुजाएं अब समान होती है। अपना नाम बताइए बेटा आप। सर अभिनव भट्ट। अभिनव। अच्छा अभिनव, क्या आप इनके इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं बता सकते हैं बेटा? सर हम हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ते हो लेकिन इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा, उनको नोट डाउन करना आप। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। यस सर। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको पूरा पता है, पूरा ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपको हो सकता है इंग्लिश में स्विच करना पड़े, या फिर कुछ चीजें इंग्लिश में ही आए, इंग्लिश में ही पढ़नी पड़े। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना और कुछ नहीं करना, और नोट्स बनाते जाना है सब बच्चे, ध्यान रखना। देखिए, जो विषम बाहु त्रिभुज है, तो आपने बताया विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, अलग अलग माप होता है तीनों भुजाओं का, बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। थोड़े टिपिकल हो सकते हैं ये नाम, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है याद करना। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या हो गया? जिसकी दो भुजाएं समान हों। ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन और आइसोसेलेस में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इनमें से बस एक चीज याद कर लीजिए। आइसोसेलेस ज्यादा इजी रहेगा, आई थिंक सो। आइसोसेलेस मतलब आइसो जिसके दो भुजाएं समान हो। ठीक है, तीसरी अलग हो, दो भुजाएं समान हो, उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। अगर तीनों भुजाएं समान हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इजंट इट? ये क्लियर हो गया है? अब बच्चों, ये तो हो गया भुजाओं के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, कोणों के आधार पे। ये हो गया आपका कोणों ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये भी लिखिए फटाफट, कोणों के आधार पे क्या क्या क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। तो बच्चों, जो कोणों के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन होता है उसको कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? तो बच्चों यहां पे देखिए, सबसे पहले
हमारे पास होता है न्यून कोण। पता होगा ये तो, न्यून कोण किसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अधिक कोण, ठीक है। न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, और तीसरा होता है समकोण, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये त्रिभुज हैं, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, क्या बोलेंगे इनको इंग्लिश में, लिख लीजिए आप। जो आपके न्यून कोण हो गए बच्चों, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। न्यून कोण इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अधिक कोण को हम बोलेंगे, जो अधिक कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये मत बोलना कि आपको ये नहीं पता एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण और अधिक कोण क्या होता है, ये तो पता होगा भाई, लाइंस एंड एंगल्स में भी सीख चुके हैं आप ये तो जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास तीसरा, जिसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो गया बच्चों, समकोण त्रिभुज हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप सब बच्चे। ये दो चीजें हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, एक कोणों के आधार पर, और ये इनके क्लासिफिकेशन होते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, अभी के अभी पूछ लीजिए आप। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन, कोई छूट तो नहीं गया, सबका नोट डाउन हो गया। तो क्वेश्चन करेंगे अब इसके आधार पे। ये देखिए इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन है, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाए। यहां बोला गया राइट द 6 एलिमेंट्स, द साइड्स एंड द ट्रायंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपको क्या करना है, जो ये दिए गए हैं इनके 6 एलिमेंट्स लिखने हैं, 6 चीजों के नाम लिखने हैं। ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, ए बी सी। तो यहां पे फर्स्ट है ना 6 एलिमेंट। सबसे पहले हम 3 साइड्स लिखते हैं, ठीक है। 3 साइड्स क्या हो गई, ए बी, बी सी एंड सी ए, 3 साइड्स होगी। अब 3 बचे एंगल, उनके नाम लिख देते हैं, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी जो बीच में आता है ना बच्चों, जैसे ए बीच में आया है, तो ये वाला कोण लिख रहे हैं हम, ये समझना है आपको। उसके बाद एंगल ए बी सी लिखेंगे तो ये वाला एंगल आ रहा है। एंड अगर मैं एंगल बी सी ए लिखूंगा तो एंगल सी आर, ठीक है। तो 3 कोण लिख दिए, 3 साइड लिख दी, हो गए, है ना। साइड यानी भुजाएं और कोण यानी एंगल्स। अब इसी तरह से अगर आप दूसरा देखें, ठीक है, तो दूसरा में क्या बोला गया है, साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर।
ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा हो सकता है? चलिए देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी क्यू आर ये हो गया। अब बोला गया है साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स क्यू ये है ना, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ऑपोजिट मतलब सम्मुख, है ना, सम्मुख भुजा कौन सी है? वर्टेक्स यानी शीर्ष, पता है ना बच्चों ये चीज तो क्यू के सम्मुख भुजा ये होगी, क्या है इसका नाम? पी आर। बस ये लिखना था हमें, इतनी सी चीज है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? एंगल अपोजिट टू साइड एल एम ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। चलिए ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम एल एम एन। तो साइड जो एल एम है, भुजा एल एम कौन सी है? ये हो गई एल एम, है ना, एल एम ये भुजा हो गई। इसके सम्मुख कोण कौन सा हो गया? ये हो गया, या तो एल एन एम या एम एन एन, ये लिख देंगे एंगल एम एन एन, है ना। ये हो जाएगा क्या? एंगल यानी कोण जो एल एम है इस भुजा के सम्मुख, है ना, कोण एन हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है? आर एस टी, त्रिभुज है आपके पास आर एस टी, आर एस टी क्या बोला गया है? वर्टेक्स अपोजिट टू साइड आर टी, आर टी कौन सी है? ये, और इसके सम्मुख वर्टेक्स एस है ना, तो एस आ जाएगा आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन टू बी कंप्लीट होता है। नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, टॉपिक किए हैं, देखिए ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को अच्छे से जान लें, है ना, किस किस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होती है, ट्रायंगल की डेफिनेशन भी हमने की है, और ये जो उसकी टर्म्स यूज होती है, जैसे वर्टेक्स हो गया, साइड हो गई, एंगल हो गए, है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि इन टर्म्स से आप अच्छे से फेमिलियर हो जाओ। तो बस इनको प्रैक्टिस करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।